नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। किसी भी देश की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आगे बढ़ना, उसकी तरक्की एक अहम रोल उसका होता है और बाबा टेक्सटाइल मशीनरी इस काम को बखूबी कर रही है। हमारे साथ केशव अग्रवाल हैं, उनसे बात करेंगे। केशव जी, ये जानना चाहते हैं, ये जो बाबा टेक्सटाइल मशीनरी है और सेक्टर, कहाँ आप इसको देख रहे हैं? 20 साल की जो ये यात्रा है, इसको कैसे देखते हैं आप? सर, सबसे बड़ा चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पापा मिस्टर मुरारी लाल परशुरामपुरिया का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने पूरी टीम बनाई है जो अब हमें एक तरीके से विरासत में मिली है, मेरे और मेरे भैया को। और हम लोग इसमें, मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे बड़े भैया 7 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग अपना जी जान लगा के करते रहते हैं। हम इसका फ्यूचर देखते हैं सर, तभी हम दोनों ही आए हैं इस बिज़नेस में कि 20 साल और चलेगी ये कंपनी और इसको इतना बड़ा करेंगे कि हमारे बच्चे भी इसे ज्वाइन करना चाहेंगे। और हर चीज़ के टेक्सटाइल मशीनरी, हमारा ये एम है कि वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर टेक्सटाइल मशीनरी नीड्स हम लोग प्रोवाइड करें आपको अंडर वन रूफ। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब हर रोजगार को इम्पोर्टेंस सरकार दे रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कितने लोग आ रहे हैं, ये पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए, लेकिन वो जोखिम भरा काम है क्योंकि बड़ा सेटअप तैयार करना। क्या दिक्कतें हैं और उसका क्या समाधान है? सर देखिए, कोई भी आप रिस्क करते हैं, सिंपल रूल है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आप जितना पैसा रिस्क पे डालेंगे उतना कमाई करके आएंगे, उतना लॉस का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो एक बहुत सिंपल सिद्धांत है, जिसको खुद का बिजनेस करना है वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में घुसेगा ही घुसेगा। मैन्युफैक्चरिंग में घुसेगा तो एम्ब्रॉयडरी एक बहुत अच्छा लाइन है, क्योंकि ये बहुत एवरग्रीन लाइन है। एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत कभी भी कम नहीं होने वाली, हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो इसका, हाँ, मार्केट अप एंड डाउन तो वो हर जगह होता है सर। अभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में, वो हायर कर लेती हैं लेकिन जॉब लेटर नहीं देती हैं। बोलती हैं आपको हमारे साथ जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब पे बुलाती नहीं है। तो ऐसे ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। और अभी एआई आने से तो ये बोल रहे हैं कि जॉब खा जाएगी एआई सर्विस सेक्टर में बहुत लोगों की। तो फिर एक बंदा क्या करेगा? खुद का बिजनेस ही खोलेगा। तो उसका एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत सीधा साधन है सर। अगर किसी को छोटे से चालू करना है, इतना रिस्क एपेटाइट नहीं रखना है, हम एट बाबा टेक्सटाइल मशीनरी ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे कस्टमर का पूरा बेनिफिट होना चाहिए। अगर उसके पास बजट 20 लाख का है तो मैं उसको बोलूँगा 15 लाख की मशीन खरीदने के लिए। ये नहीं कि तुम 22 लाख 25 लाख की मशीन खरीदो क्योंकि तुम्हारा बजट 20 लाख का है। 15 लाख की मशीन में तुम्हारा क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, उससे तुम क्या बेस्ट कमा सकते हो, हम वो अपॉर्चुनिटीज़ कस्टमर को समझाते हैं। क्योंकि एक कस्टमर आया है हमारे से, हम उससे कमाने के लिए नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हम उसकी हेल्प कैसे कर सकें। क्योंकि हमारा एक टैगलाइन है सर, वे सर्विस मीट्स क्वालिटी। एक क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, ये इसके बारे में हम हमेशा लगे रहते हैं कि कस्टमर हमेशा हमारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। कभी रात के 12 बजे वो कॉल करके ये ना बोल दे सर गलती कर दी मशीन खरीद के, प्लीज़ बिकवा दीजिए, वो कॉल ना आए कभी। इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ के किसी को मशीन बेचते हैं, उससे समझते हैं पूरी उसकी प्रॉब्लम्स, उसके फ़ायदे, उसको समझाते भी हैं कि किस लाइन में वो जा सकता है और फिर उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। बहुत खूब बात केशव अग्रवाल ने कही है कि खतरे उठाइए और जितना बजट है उसके अनुसार ही आगे बढ़िए। मैन्युफैक्चरिंग का ही भविष्य है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, वो आपके काम को बेहतर कर सकती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समाप्त नहीं कर सकती है। तो आप भी आइए और देश की इकोनॉमी में इस रफ्तार को बढ़ाइए, अपना योगदान दीजिए। केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। थैंक यू।